नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया के एक ऐसे क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन आपके दिमाग का नस को झंझना देगा। ये क्वेश्चन इतना ही तोड़ा और मरोड़ा गया है कि इसको बनाना ये आसान नहीं है, और मैं चैलेंज करता हूं कि आप इसके बगैर सॉल्यूशन को देखिए, आप बना के देखिए तो क्या आप बना पाते हैं। सॉल्यूशन को बंद कर दीजिए और इसको कॉपी पे बनाइए और कमेंट में ईमानदारी से लिखिए कि यस सर आई हैव डन इट, तो मैं मान लूंगा आपको। आप में से कुछ बच्चे जरूर बनाएंगे, आप सभी बनाएंगे, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार है। देख, 2 रेक्टेंगुलर शीट्स ईच ऑफ डायमेंशन, मान लेते हैं कि ये 2 रेक्टेंगुलर शीट्स है। एक ये है और एक और है, इस तरह से। इस दोनों का डायमेंशंस दिया हुआ है। एक है 2x, इसका लेंथ, और ये ब्रेथ जो है ये 2y है, और दूसरा का भी यही डायमेंशन है। तो लंबा वाला जो साइड है ये हम इसको इधर रख लिए हैं 2y, और ये जो थोड़ा सा छोटा लग रहा है साइड, इसको हम लोग इस तरफ रख लिए हैं, तो ये 2x हो गया। यानी जो दोनों पेपर है ये दोनों का डायमेंशन सेम है। ये क्वेश्चन है 2x and 2y form the curved surface of two different cylinders, यहीं पर पेज है। अब ये जो पेपर है, ये पेपर आप जरा सा देखिए, रुकिए, मैं एक पेपर लेके आता हूं, 2 पेपर लेके आता हूं, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझोगे। देखो, हाँ तो मैं आ गया। देखो, ये 2 पेपर लिया है, दोनों का सेम डायमेंशन है, आप देख सकते हैं दोनों का लेंथ ब्रेथ इक्वल है। एक पेपर को आप इस तरह से समझ लें और एक पेपर को आप इस तरह से समझ लें। क्लियर? ओके। अब ये जो दोनों पेपर है, इस वाले पेपर को जिसकी लंबाई, ये जिसको हम ऊंचाई बोल रहे हैं यहां पर, ये वाला वर्टिकल लाइन जो है वो ये 2y है, और ये नीचे वाला छोटा वाला 2x है। तो इससे हमको 2 सिलेंडर बनाना है। अब देखिए कैसे सिलेंडर बनेगा। ये जो है लंबा वाला जो भाग इसका है, इसको इस तरह से हम अगर मोड़ते हैं तो ये एक सिलेंडर बन गया। आप देख लीजिए, ये सिलेंडर बन जाता है, बन गया। और दूसरा वाला जो है, जो ऐसा वाला है, उसको इस तरह से अगर हम मोड़ दें तो ये थोड़ा छोटा सिलेंडर बन गया, लेकिन इसका ये जो डायमीटर देख रहे हो ये पहले वाले से बड़ा हो गया डायमीटर। यानी कि हाइट और डायमीटर या रेडियस डिफरेंट हो जाएगा। हो जाएगा, समझने में कोई परेशानी नहीं? ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 2 सिलेंडर बनेगा वो इस तरह का हो जाएगा। एक का हाइट बड़ा हो जाएगा लेकिन इसका रेडियस छोटा होगा, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, ऐसा होगा। और दूसरे का हाइट छोटा होगा तो ये इस तरह से बोल सकते हैं, हाइट छोटा है लेकिन उसका डायमीटर इससे बड़ा होगा। तो ये इस तरह से हम ये बना देते हैं। ये आपके पास 2 सिलेंडर बन गया। अब हमको फाइंड क्या करना है? देन फाइंड V1 by V2। मान लेते हैं इससे ये जो सिलेंडर बनेगा इसका वॉल्यूम V1 है, ये जो है इसका वॉल्यूम V2 है, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी तो होगा। तो ये हम मान लेते हैं S1 है और ये मान लिए S2 है। तो V1 by V2 डिवाइडेड बाय S1 by S2, ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन आसान नहीं है बेटा, इसको आप समझो, सॉल्यूशन
आप भी कोशिश करो, बना लोगे तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि आप सभी बनाएं। ठीक है, अब देखो, अब इसको इस रूप में अगर डाला जाएगा तो जरा ध्यान से देखो। फॉर इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स, कैपिटल एक्स, और इसका नाम दे देते हैं कैपिटल वाई। ठीक, फॉर एक्स, फॉर एक्स, एक्स के लिए देखो, ये जो जब हम इसको इस तरह से बनाएंगे जिसका कि ये डायमीटर छोटा होगा, इसका मतलब ये छोटा वाला होगा। ठीक है, तो इसी को ये जो लेंथ है छोटा वाला और ये बड़ा वाला है, तो इसी को हम लोग इस तरह से सिलेंडर बनाए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इसको खोल दें हम, तो ये जो लेंथ है ये इसके सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस R1 है, रेडियस R1 मान लेते हैं। अब ये सरकमफेरेंस इसका हो जाएगा 2 पाई R1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। क्लियर, इज इक्वल टू 2x। Therefore, R1, radius of the first cylinder is equal to 2x by 2 pi। 2 कैंसिल कर देंगे तो x by pi, ये इसका रेडियस निकल गया। इसको हम लोग फिलहाल रखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सिलेंडर का हाइट क्या होगा, तो हाइट तो 2i ही होगा, ये भी लिख लेते हैं। एंड h1 इज इक्वल टू 2y, ये भी अभी फिलहाल हम लोग इसको रखते हैं। अब दूसरे वाले सिलेंडर पर आते हैं, फॉर y, फॉर y दूसरा सिलेंडर, इसके लिए भी अब देखो, ये बड़ा वाला साइड था, जैसे अभी पेपर में मैंने दिखाया कि ये बड़ा वाला है, तो जब इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे तो ये एक सर्किल बन गया, सर्किल बन गया, और इसको जब खोल देंगे तो ये 2y बन जाएगा, बन जाएगा। तो इस बार इसका सरकमफेरेंस, जैसे इस बार इसका सरकमफेरेंस 2x है, लेकिन इसका सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई R2, इसका रेडियस हम लोग R2 मान लेते हैं ये R2 है। ठीक, तो 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू y बाय पाई हो जाएगा, y बाय पाई। इसको हम लोग फिलहाल रखेंगे, अभी इसका काम आएगा, आगे इसको देखेंगे। जब इसका हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल में यूज किए तो हाइट तो इसका ये हो जाएगा, तो इसका h2 मान देंगे, h2 इज इक्वल टू 2x। अब हम लोग इसका काम करेंगे। ये जो 4 रेक्टेंगल बॉक्स में जो फॉर्मूला या रिलेशनशिप हम निकाले हैं, इसका यूज करेंगे। हम लोग निकालते हैं V1 बाय V2, V1 बाय V2, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 बाय पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। पाई तो कैंसिल हो गया, R1 कितना है, 2x बाई 2 पाई, यानी x बाई पाई, तो x स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर होगा। ठीक, ये हो गया। अब H1 कितना है इसका, H1 2y, तो हम लोग H1 की जगह पे 2y रख देते हैं। अब V2 लेंगे तो V2 R2 स्क्वायर, R2 यहां पर निकाले थे, y बाय पाई, तो ये हो जाएगा नीचे में y स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, और ये R2 स्क्वायर इंटू H2 2x है, तो ये 2x नीचे ही रहेगा इंटू 2x। अब इसको कैंसिल करके देखते हैं क्या क्या बचता है, 2 कैंसिल, और ये पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद एक x ये कैंसिल और एक y ये कैंसिल, ऊपर में बच जाता है सिर्फ x इज इक्वल टू x बाय, नीचे में बच जाता है ये बना हुआ है, यानी कि V1 बाय V2 हमको x बाय y निकल गया। अब दूसरा काम करते हैं, S1 बाय S2 निकालते हैं ना, S1
by S2. S1 is equal to curved surface area of the cylinder 2 pi RH. 2 pi R की जगह पे R1 into H1 और pi 2 pi R2 into H2. 2 pi को कैंसिल कर देंगे. R1 is equal to x by pi. x by pi into H1. H1 हमारा है 2y, तो into 2y और pi लिखेंगे R2. R2 है y by pi, तो into y by pi और into H2 है 2x, तो यहाँ 2x लिख दिए. कैंसिल करेंगे. pi और pi कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, इज इक्वल टू 1. ये हमारा 1 आ गया. अब हमको रेशियो निकालना है इसका. देयरफॉर V1 by V2 डिवाइडेड बाय S1 by S2, यह हो गया. V1 by V2 आया है x by y और इज टू S1 by S2 अभी तुरंत हम लोग 1 निकाले हैं. 1 यही इसका आंसर है. कैसा क्वेश्चन था? अगर पसंद आया है तो मेरी बात जरूर मानो. अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजो और उनको बोलो कि इस वीडियो को वो अपने दोस्तों को भेजे. इस प्रकार से दोस्तों में भेजते भेजते इस वीडियो को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंचा दो. ठीक है. मजा अगर आया, वीडियो पसंद आया, सवाल समझ में आया तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर नया आज पहली बार इस अपने राजेश ट्यूटोरियल्स चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना कि सर आई एम दिस फ्रॉम छत्तीसगढ़ और बिहार और महाराष्ट्र और गुजरात एनीवेयर और लंदन फरना चिल्ला कुछ भी लिख दोगे तो जरा बढ़िया बनता है. मैं समझता हूँ कि मेरा एक और बच्चा मेरे साथ आ गया. ठीक है. जय हिंद.